सिटी एंड कब्स का वंस इन अ लाइफ टाइम साइटिंग के बाद जो आज हमको सुबह मिला था, जिसका वीडियो आप एपिसोड 6 ऑफ तड़ोबा सीरीज में हमारा देख सकते हैं। आफ्टरनून में हम फिर से मंगेश जी एंड चंदू जी के साथ नवेगांव कोर जंगल में वापस आ गए। इस बार हमारा टारगेट सिटी एंड कब्स छोड़ के बाकी टाइगर को ट्रैक करना है। तो हम रोमा को ट्रैक किए, पहले तो तड़ोबा लेक में, फिर चीतल रोड और लास्ट में बसंत भंडारा में, पर रोमा का कोई ठिकाना नहीं मिला। रोमा जब नहीं मिला तब बिजली एंड कब्स को ट्राई करने के लिए हम जामनी पे आ गए, बट इधर भी पूरा खाली था, ना बिजली था ना बिजली का लिटर्स। क्या करें? जाएंगे अपनी इधर मेडो बबली? हाँ, बबली के लिए ट्राई करेंगे या फिर चलने के लिए। चलिए वही दो है ऑप्शन। लास्ट में नवेगांव मिडोज आ गए बबली को ट्रैक करने के लिए, बट आज आफ्टरनून में सिटी एंड कब्स छोड़ के कोई भी टाइगर नहीं दिखा और हमने पर्पसफुली स्किप किया सिटी एंड कब्स को। तो आज हमको खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा आफ्टरनून सफारी से। The next day. डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग में फिर से सेम नवेगांव कोर का जंगल विथ आवर पार्टनर इन क्राइम चंदू जी एंड मंगेश जी। आज तो सफारी जरूर सक्सेसफुल होगा। जंगल के अंदर आए नवेगांव मिडोज चेक करते हुए। सिटी एंड कब्स आज प्राइम टारगेट नहीं होने के बाद भी एक बार हम पंडार पौनी में आ गए। कोलारा वाला जिप्सी ऑलरेडी पहले से आज पहुंच चुका था पंडार पौनी में। इसका मतलब जामनी एंड वाटर होल 69 पे कोई मूवमेंट नहीं है। आगे पीछे करके सिटी एंड कब्स का पगमार्क था, बट अभी तक साइटिंग नहीं मिला था। तो हम पहले एक बार रोमा के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद में सफारी ख़त्म होने से पहले एक बार इधर आएंगे सिटी को ट्रैक करने के लिए। रास्ते में जाते जाते मोरम रोड के ऊपर से पीकॉक रोड क्रॉस करते हुए दिखा, तो हम थोड़ा सा रुक गए उनको देखने के लिए। पीकॉक रोड क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़े। मोहाली का नहीं दिखा ना, कॉलर वाली का कुछ मूवमेंट पता चला क्या? रोमा को आज हम फिर से ट्रैक करने निकल पड़े। हम रोमा को टोटल 3 सफारी से ट्रैक किए। एक बार वो हमको सोते हुए मिला था, बाकी 2 बार कुछ अता पता नहीं चला था। एक्चुअली रोमा का 50% टेरिटरी नॉन टूरिज्म एरिया में भी है, तो इसको ट्रैक करना इतना इजी नहीं है। आज हम फिर से तड़ोबा लेक चेक किए, फिर चीतल रोड आए और इसको क्रॉस करके टार रोड के तरफ पहुंचे। आगे बढ़े तब हमको चलिए फोटो निकली है। चलिए ना थोड़ा आगे। चलिए क्रॉस करें, मार्किंग कर सकते हो। थोड़ा पूरा घेऊन नाही तर पटकन रुकी क्या? नहीं, चलिए ना मार्किंग वाला। रुकी। रोमा जंगल के अंदर से निकल के टार रोड क्रॉस किया और एक पेड़ के सामने खड़ा हो गई। लग रहा है कि रोमा वांटेड टू पूप इन दिस प्लेस। टाइगर अपना टेरिटरी के बाउंड्री पे पूप करके ये प्रूव करता है कि ये टेरिटरी उनका है। रोमा भी शायद वही कर रही है। रोमा है।
हम बोल रहे हैं चंदू जी हेड ऑन ले सकते हैं क्या उधर लगा के अभी? चलिए ना फिर आगे आगे ले सकते हैं क्या? अगर पिक्चर मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रॉस ही कर रहे हैं सर। देखो अभी अरे शिट। क्रॉसिंग तो फ्रेशली नाही तू निघली इथून निघली ना? दिसली म्हणा निघताना झालं नाही, पाहू दे. इकडे इकडे येत आहे. जिप्सी को पीछे लिए वेट किए, बट ये नॉन टूरिज्म साइड में निकल गई। रोमा का कुछ दिन पहले तक बलराम मेल टाइगर के साथ 4 कब्स था, बट रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता चला कि कब्स अभी नहीं है, किसी ने मार दिया, विच इज़ वेरी वेरी सैड टू हियर। रोमा को देखने के बाद थोड़ा सा आगे आए खटोटा सेंटर पॉइंट के तरफ बाकी जिप्सी का खबर लेने, बट उधर कोई भी जिप्सी नहीं था। आके वाकी टॉकी पे पता चला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि बिजली का कब्ज के बारे में। मिलेंगे। ये गाड़ी अभी गया सबको हटाने के लिए। ये वाला कौन सा है? ये क्लीनिंग वाला है। अब जामनी पहुंचने में ही हम लोगों को 20 मिनट लग जाएगा। जामनी लेक जिधर में बिजली एंड कब्ज देखने का चांस है, वो जगह 20 से 25 मिनट दूरी पे है सेंटर पॉइंट से। अब देखना है कि हम लोग पहुंचते पहुंचते उधर बिजली एंड कब्ज रहता है या वो मिडोज में निकल जाता है। हम जब जामनी लेक के सामने पहुंचे तब कुछ जिप्सी उधर खड़ा हुआ देखने को मिल गया। इसका मतलब अभी तक टाइगर दिख रहा है। अभी देखना है कि बिजली विद कब्स जामनी लेक का कौन से साइड पे दिख रहा है, उसके ऊपर साइटिंग डिपेंड करेगा। बिजली विद 1 लीटर जामनी लेक का फार्देस्ट साइड पे बैठा हुआ मिल गया। बिजली को हमने पिछले साल देखा था अप्रैल में मेटिंग करते हुए जुबराज मेल टाइगर के साथ। ये बिजली का 2nd लीटर है एंड इससे पहले वाला लीटर भी जुबराज मेल टाइगर के साथ ही था। उसमें उसको 2 कब्स था, दोनों कब्स मेल था, बट एक्सीडेंटली एक कब का कोई पता नहीं चला। बाद में सिटी का जो सिंगल मेल कब था वो बिजली एंड उसके बच्चे के साथ रहने लगा और बड़ा हुआ। ये दोनों टाइगर को इसलिए मामा भांजा का जोड़ी बोला जाता है। चल रहा है बच्चा, पानी की तरफ आ रहा है, बैठ गया बच्चा माँ के सामने। इस बार बिजली का 3 कब्स है, बट अभी तक पता नहीं चला उसमें कितना मेल है और कितना फीमेल। जैसे मैंने सिटी के वीडियो पे बताया था कि बिजली थोड़ा सा शाई टाइग्रेस है देन रोमा, तो जब इसके साथ कब्स रहता है तो ज़्यादातर टाइम ये मिडोज या जामनी लेक के ऑपोजिट एंड पे ही देखने को मिल जाता है और दोनों लोकेशन पे जिप्सी अलाउड नहीं है। उठा 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 उठा। एक तो खड़ा ही है, वही तो चल रहा है। बैठ गई है अभी। किधर? हाँ दोनों आ गया। हाँ बिजली का एक बच्चा माँ के साथ ही घूम रहा था और वो माँ के साथ ही अंदर चला गया, और एक बच्चा अकेला कुछ स्मेल कर रहा था, कभी खड़ा हो रहा था और कभी चल रहा था, फिर से बैठ जा रहा था। बिजली का ये जो कब्ज है ये पहली बार दिसंबर महीने में दिखा पिछले साल को। लगभग ये अभी 4 to 5 months ओल्ड होगा। बच्चा अभी टूवर्ड्स जिप्सी की तरफ मुंह करके बैठ गया। एक्चुअली ये इतना दूर है हमसे कि इसको सही से देख पाना भी बहुत मुश्किल है। ये कब्स कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं, सब कुछ के लिए ये अपने मदर पे डिपेंडेंट होते हैं। चल रहा है वो।
चांद से बिजली निकले, डियर अलर्ट है। तो इसको देख के तो अलर्ट नहीं होगा। हाँ वही ले रहे हैं, बट एक ही है, तीनों एक साथ नहीं आया एक बार भी। सेकंड वाले के पास जा रहा था, एक आगे बैठा है उसके। हाँ आगे दोनों बट दोनों अंधेरे में है, दोनों एक साथ। हाँ वाइट बोर्ड के एकदम सीधा लाइन। एक चल रहा है, एक बैठा है, दोनों गया अंदर खेल रहा है। तीनों बच्चे को हमको एक साथ देखने को नहीं मिला। पहला बच्चा तो ऑलरेडी बिजली के साथ अंदर चला गया था, अभी ये दोनों भी अंदर चला गया, तभी इधर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी हम लोग भी आगे चलेंगे और बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम जामनी से पंचदारा एरिया क्रॉस करके आगे बढ़े ऐसे ही जंगल को घूमने के लिए। तभी बहुत ही दूर से ग्रासलैंड को क्रॉस करके एक टाइगर आते हुए दिखा। ये मेल है, चलिए मेल है, पक्का चलिए ना। हमको लग रहा है मोंगली है, चलिए मोंगली है लग रहा है। बलराम है। पहले तो लगा मूंगली है, बट बाद में लगा ये टेरिटरी तो बलराम का है, तो ये पक्का बलराम ही होगा। बलराम बहुत ही ज़्यादा शाई टाइगर है। उसका तड़ोबा में ऑलमोस्ट 15-20 डेज में एक बार ही बहुत ही मुश्किल से साइटिंग होता है, तो आज उसका मिलना बहुत ही लकी है हमारे लिए। बलराम जंगल से बाहर आया, बट हम लोग उसके लिए जिधर रुके थे उसके ऑपोजिट में ही निकला। वो शायद हमारे जिप्सी देख के ही ऑपोजिट साइड में निकला। फिर भी हमारा जिप्सी अकेला ही था, फिर भी ऐसा किया उसने। ये टाइगर एकदम ही अनकंफर्टेबल है ह्यूमन प्रेजेंस में। रोमा, जो टाइगर्स को हमने सबसे पहले सुबह देखा था, बलराम उसका मेट है। ये टाइगर थोड़ा सा इराटिक है कुछ दिन से, अपना टेरिटरी भी प्रॉपर कवर नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद रोमा का जो कब्ज था, किसी दूसरा मेल ने उसको मार दिया। टाइगर्स जब कब्ज के साथ होता है, तब इसीलिए फादर को अपना टेरिटरी में प्रेजेंस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज ऐसा सिचुएशन आता है कि कब्ज को कोई एनिमल या कोई दूसरा मेल टाइगर आके मार देता है। टाइगर को क्रॉस करके सामने आए कि अगर बलराम ये डायरेक्शन पे आए तो हमको हेड ऑन साइटिंग मिल पाए, बट टाइगर तो ये ट्री के पीछे खड़ा हो गया। मतलब ये टाइगर ट्री पे मार्क करेगा, नहीं तो फ्लीमैन रिस्पॉन्स करेगा। और बोलते बोलते बलराम फ्लीमैन रिस्पॉन्स करना चालू कर दिया। बलराम के टेरिटरी पे पक्का कोई दूसरा मेल टाइगर आ रहा है अभी, बट वो टाइगर कौन है पता नहीं चल रहा है। मोस्टली चांस है कि वो नॉन टूरिज्म से ही होगा। ये टाइगर इतना शाई है, उसने जब देखा कि हम जो साइड में वो चलने वाला था वो साइड में आके खड़ा हुए, तो अभी वो ऑपोजिट साइड में चलना चालू कर दिया। साइटिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ टाइगर इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। चल आएगा। नहीं उस तरफ। अभी बलराम झाड़ी के अंदर चला गया, बट उसका वापस निकलने का चांस है। इसीलिए हम जो जगह से वो दिख सकता है
उधर खड़ा हुए। एक बार हमको क्रॉस करते हुए भी दिखा वो, एंड थोड़ा देर में हमारा पैरेलल में चलने लगा। कुछ देर दिखने के बाद टाइगर जंगल के और अंदर चला गया। हम लोग वेट किए, बट एज पर चंदू जी's एडवाइस हमको उधर से निकलना ही सही लगा। तो हम पंडार पौनी के तरफ बढ़ने लगे छोटी तारा के लिए। पंडार पौनी 2 पे पहुंचे तो बहुत सारा जिप्सी खड़ा हुआ दिख गया। इधर उधर से मैनेज करके कैसे भी जिप्सी को लगाए, कैमरा सेट किए तो दूर से CTN एक कप सोता हुआ दिख गया। परसों हमको ये तीनों का 3 आवर्स तक साइटिंग मिला था। कैमरे का मेमोरी फुल हो गया था फोटो एंड वीडियो लेते थे। फिर भी आज लग रहा है कि फिर से अगर एक और रोड शो मिल जाता। लालच जाने वाला चीज़ है ही नहीं। सीटी अभी सो के उठी एंड बैठ गई। शायद कोई किल है अंदर में, और किल फ्रेश ही होगा क्योंकि स्टिंकिंग स्मेल बिल्कुल नहीं आ रहा है। सुबह हमको पंडार पौनी चौक में मेल टाइगर का भी पगमार्क मिला था अलोंग विथ CTN कब्स। तो इधर अभी मोंगली का रहने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। सीटी अभी नींद से उठा है तो किल खाने जा सकती है, और बोलते बोलते सीटी ग्रासलैंड के अंदर चली गई। सीटी का बोल्ड कब माँ इधर से ग्रासलैंड के अंदर जाने के बाद ही उठ के बैठ गया। कुछ देर इधर उधर देखा, फिर अपने आप को लीक करना चालू कर दिया। चंदू जी बता रहे थे ये बोल्ड कब जब भी मोंगली नज़दीक में रहता है तब बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, जैसे आज ये है। पेट पूरा भरा है लग रहा है ये कब का, इसीलिए ये फिर से सो गया। एक बार फिर से सीटी ग्रासलैंड से बाहर आया, आके लेक के सामने घास के पीछे बैठ गया। CTN कब से 20 to 30 मीटर दूरी पे ही एक पीकॉक था। फिर भी वो कोई डिस्ट्रेस कॉल या अलार्म कॉल नहीं दे रहा था। इससे ये पता चलता है कि अगर नज़दीक में एपेक्स प्रेडेटर रहे भी तो भी कभी कभार एनिमल डिस्ट्रेस कॉल नहीं देता है। ये पीकॉक अभी पानी पीने के लिए आ गया, और हमको एक ही जगह पे इंडियन नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल का दर्शन मिल गया। सेकेंड वाला कब्ज भी ग्रासलैंड से बाहर आया, आके ये पानी पीना चालू कर दिया। लग रहा है कि ये किल का एक सिटिंग खा के आया है। अभी छोटी तारा का कब्ज ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का है। कुछ महीने के बाद से ये छोटी तारा को एक्म्पनी करेगा शिकार के टाइम पे, एंड कब्स ऐसे ही माँ से सीखते हैं वाइल्ड में किल कैसे करना होता है। 10 to 12 मंथ ओल्ड कब का वेट 40 to 50 kg तक होता है, और उनका जो केनाइन रहता है वो टेम्पोररी केनाइन रहता है। वो केनाइन में उतना क्षमता नहीं रहता कि वो प्रे का नेक को पकड़ के किल कर सके, और उनका स्किन को भी वो पंचर नहीं कर सकता वो केनाइन से। इसीलिए मदर का हेल्प चाहिए होता है उनको केनाइन से स्किन को पंचर करके खाने के लिए। परमानेंट केनाइन आने के लिए 13 to 14 मंथ्स लग जाता है। उसके बाद भी वो केनाइन में उतना बाइटिंग फोर्स रहता नहीं कि वो लोग अकेले किल कर सके। ये शाई कब आराम से पानी वानी पिया, और हमको लगा पानी पी के ये अपना बहन के साथ खेलेगी, बट ये घूम के ग्रासलैंड के अंदर जाने लगा, और थोड़ा देर में धीरे धीरे हमको ये दिखना बंद हो गया। फिर से ये जाके माँ के साथ ही बैठेगी और माँ के साथ ही रहेगी। ये शाई वाला कब कभी भी माँ के साथ ही ज़्यादा दिखता है। बहन जाने के बाद ग्रासलैंड के अंदर बोल्ड वाला कब उठ के बैठ गई। बैठी तो वो और बहन की तरफ देखने लगी, बट कुछ मूवमेंट नहीं किया उसने। हमको लगा ये मूवमेंट करेगा, बट कोई मूवमेंट नहीं किया। धीरे धीरे सफारी का टाइम भी ख़त्म होने लगा, तो हमको पंडार पौनी से नवेगांव कोर्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगता है। तभी हमको इसको छोड़ के निकलना पड़ेगा।
तड़ोबा का कोर जंगल में ये हमारा लास्ट सफारी था। इसके बाद हमारा जो भी सफारी है वो बफर जोन में ही है। तो छोटी तरह एंड कब्स को बाय बाय। उसके बाद हम जब फिर से आएंगे इधर तब छोटी तरह एंड कब्स हमको फिर से मिलेगा, बट वो लोग थोड़ा बड़ा हो चुका होगा। फिर से हम आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।